वेलकम बच्चों, 9.1 के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। जल्दी जल्दी हम लोग 9.1 के 3 सम्स देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के लिए दो अलग अलग स्लाइड बनाया जाना है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर महिला है, वो स्लाइड बनाने का ठेका लेती है। ठीक है, तो जो पहली स्लाइड बना रही है वो बना रही है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। उस स्लाइड की जो वर्टिकल हाइट रख रही है वो रख रही है 1.5 मीटर। और वहीं 5 साल से बड़े बच्चों के लिए वो एक और स्लाइड बनाना चाहती है, और उस स्लाइड की जो हाइट रखना चाहती है वो रखना चाहती है 3 मीटर। समझ रहे हो? छोटी स्लाइड ज़मीन के साथ एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है 30 डिग्री का, और बड़े बच्चों की स्लाइड ज़मीन के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है 60 डिग्री का। तो आपको ये बताना है कि लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है। अगर आप इमेजिन करो कि आपको स्लाइड की हाइट मालूम है और आपको स्लाइड की लंबाई निकालनी, तो स्लाइड की लंबाई ज़मीन के साथ अपने आप को हाइपोटेन्यूज की तरह शो करेगी। नहीं आ रहा समझ में? इस ड्राइंग में देखो, माना ये एक डॉट है। ठीक है, ये 3 मीटर की ऊंचाई पे यहाँ पे एक स्लाइड लगाई गई है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, और 1.5 मीटर की ऊंचाई पे एक और स्लाइड लगाई गई है, और इसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। आपको इसकी हाइट मालूम है 1.5 मीटर, इसका हाइट मालूम है 3 मीटर। लेट्स से ये ए बी है और ये सी डी है। जिस डॉट ओ पर मिलते हैं। सर उनने मिलने का तो कुछ नहीं कहा था। ठीक है, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, ओके। तो इस तरह से एक प्लेस है, तो वहाँ पे दो स्लाइड आपस में मिल रही। तो इस स्लाइड की लंबाई और इस स्लाइड की लंबाई आपको निकालनी है। ठीक है, तो माना छोटी वाली स्लाइड जो है वो x मीटर लंबी है और बड़ी वाली स्लाइड y मीटर लंबी है। तो इस तरह से आपको दो स्लाइडों की लंबाई अलग अलग निकालनी है। समझ पा रहे हो आप? ओके। तो आप अगर गौर करो तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पर रहकर ये लोग बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो height of smaller slide equal to CD equal to 1.5 meter. Height of longer slide AB equal to 3 meter. ठीक है, let length of smaller slide OC be x मीटर और OA be y मीटर। ठीक है, ये दो बातें आपने लेट की हुई हैं। एंगल्स ऑफ एलिवेशन आपको दिए हुए हैं। एंगल सी ओ डी और ए ओ बी इक्वल 30 और 60। जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हो तो हम लोग कौन सा टिग्नोमेट्रिक रेशियो रखते हैं, कल मैं आपसे टेस्ट में पूछ चुका हूँ। ठीक है, तो आप इस चीज़ पर अब आप ज़्यादा स्तब्ध हो। ठीक है, ज़्यादा स्थिर हो। तो इन राइट ट्राइंगल, नाम क्या? ए बी ओ, साइन 60 इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस √3/2 इक्वल 3/y. After transposition we will get 6/√3 इक्वल टू y. कैसे आया होगा? y इधर गया होगा, अगले स्टेप में √3 नीचे आया होगा, 2 और 3 आपस में मिल गए होंगे. ठीक है. रेशनलाइजेशन करने पर ऊपर नीचे 3 से इंटू हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब अल्टीमेटली 1 होता है √3/√3. तो ये रेशनलाइजेशन अपन कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 6√3, यानी 2√3 हमारा लेंथ ऑफ लॉन्गर स्लाइड आंसर आ जाएगा. इसी तरह से इन राइट ट्राइंगल आपको CDO ले लेना है, sin 30 ले लेना है, 1.5/x ले लेना है, और इजी है वो करके लाना है. ऑफ कोर्स आप यहाँ पे √3 की वैल्यू 1.732 रख सकते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपका 3.468 आएगा. ठीक है. तो आप ये काम भी कर सकते हो, पीछे से अपने आंसर भी मैच कर सकते हो. तो इन राइट ट्राइंगल CDO वाला काम आप लोगों को करना है. ठीक है. तो ये रहा आपका सवाल. वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार लीजिए. इसका सेकंड हाफ आप लोगों को करना है, वो होमवर्क है, और होमवर्क करके मुझे शो करना है कि सर इसका सेकंड पार्ट मैंने ऐसे किया था. CDO लिया था sin 30, जिसकी वैल्यू 1/2 होती है, और इक्वल में RHS में 1.5/x लिया था. सॉल्व करने पे मेरा अलग अलग आंसर आया था. मेरा आंसर आया था 3.0. ठीक है, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख पा रहे होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. मतलब कि अपन को बेस दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, अपन को हाइट ऑफ टावर यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है. 10 30 रख के आप इस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. मैं ड्राइंग बना देता हूँ, सवाल आप करने का प्रयास करना. ठीक है. तो देखो, तो इस तरह का आपका ये ड्राइंग है. आपका टावर है AB. ठीक है. तो AB इज़ अ टावर ऑफ हाइट h मीटर. ये आपने सपोज की हुई हाइट है. डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ टावर टू अ पॉइंट BC इक्वल 30 मीटर. ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है ACB इक्वल 30 डिग्री. ठीक है. तो इस तरह से इन राइट ट्राइंगल ABC आप 10 30 लेके कर सकते हैं, कि परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है यहाँ पे. तो परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है. परपेंडिकुलर की वैल्यू h है, तो BC की वैल्यू 30 है, और इसकी वैल्यू होती है 1/√3. अगले स्टेप में ये हो जाएगा 30/√3 इक्वल टू h. रेशनलाइजेशन करने पर 30√3 मल्टीप्लाई √3, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन. एक्यूरेट वैल्यू प्राप्त करने के लिए रूट के नंबर में ये काम करते हैं. कितना हो जाएगा? 30√3 डिवाइड बाय 3, जहाँ रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और रूट साइन हट जाता है. ठीक है. ये आपका आंसर आ जाएगा 10√3. अगर आप √3 की वैल्यू रख देते हैं 1.732, तो आपका आंसर आ जाएगा 17.32. ठीक है. ये आंसर आ गया.
आप लिख सकते हो आंसर स्टेटमेंट। हर बच्चे को आंसर स्टेटमेंट लिख के आना है एग्ज़ाम में, हर बच्चे को आंसर स्टेटमेंट लिख के आना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इस सवाल उतार सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने सम लिखा, ठीक है। आंसर स्टेटमेंट का मतलब है कि हाइट ऑफ टावर इज़ 17.32 या 10√3 मीटर, ठीक है। दोनों ही आंसर चेकड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि शो या एक्सप्रेस योर आंसर टू द नियरेस्ट 10th या 100, तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो आपसे डेसिमल में आंसर मांग रहे हैं। समझ में आया? क्योंकि 100th और 10th का मतलब डेसिमल के बाद 2 अंकों तक या 1 अंक तक होता है रेस्पेक्टिवली, ठीक है। रेस्पेक्टिवली मतलब बारी बारी से, जो चीज़ मैंने पहले कही, ठीक है। अगला सवाल जो बनता है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 5। लेट मी जूम फॉर यू। Here you are zoomed. I mean book is zoomed for you. Passive voice. Question 5. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. Clear? The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree, means angle of elevation. The फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब पतंग उड़ती है तो ज़मीन के साथ धागा जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के हाइपोटेनियस की तरह शो होता है, और जो पतंग की जो वर्टिकल हाइट होती है वो अपने आप में परपेंडिकुलर शो होती है। तो आपको परपेंडिकुलर हाइट 60 मीटर दी हुई है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और आपसे हाइपोटेनियस यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मांग रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यू नो वेरी वेल, सम ऑफ यू हैव कमेंटेड इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है, कि वो वैल्यू साइन होती है। तो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रख के, यानी 60 अपॉन एक्स रख के आप साइन 60 यानी √3/2 को सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के सम हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, कि कोई डाउट ना रह जाए आपके मन में। ये उड़ रही है पतंग इस डॉट पर, ठीक है, और यहाँ उसकी स्ट्रिंग बंधी है, और बंध के वो ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। मान रहे हैं कि पतंग x मीटर लंबी उसकी स्ट्रिंग है जो हमको निकालना है, ठीक है। 60 मीटर की हाइट पर पतंग उड़ रही है, ठीक है। ये है A, ये है B, ये है C, ठीक है। आपको क्या लिखना है इधर पे? AB of 60 meter is the vertical height of the kite. Length of string AC इक्वल x मीटर आपने लेट किया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है एंगल ACB इक्वल 60 डिग्री। इन राइट ट्राइंगल ABC using sin 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो ये काम करके आप इस सवाल को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इतना लिख लेना यहाँ पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। कर दिया होगा। इसकी वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 60 दी हुई है, इसकी वैल्यू x दी हुई है। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 60 × 2 डिवाइड बाय √3। x वहाँ पहुँच गया, √3 नीचे आ गया, इधर का पूरा नंबर उस तरफ रेसिप्रोकल हो गया। आपने ऊपर नीचे √3 से इंटू करवा दिया, इसको रेशनलाइजेशन कहते हैं। इस कारण से वहाँ अपॉन में 3 हो गया, √3 जब ये 120 हो गया और साथ में √3 आ गया, तो काटने पर 40√3 हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई। क्या आ गई? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई।
x इक्वल टू 40√3। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा इतना। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। ये इस तरह से आप लोग इस सवाल को पहले कर सकते हैं। और अगर आप इसको चाहें तो √3 की वैल्यू 1.732 रख के 40 से मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तकरीबन 69 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू इसमें अचीव हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सम हम लोग कर रहे थे 5th वाला। ठीक है, अगला सवाल समझते जाइए। यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, और उतार लीजिएगा इसको। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ है, ये सेकेंड हाफ है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्वेश्चन 6 दिया हुआ है। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। वो कह रहा है कि एक टॉल बॉय है, वो बॉय 1.5 मीटर ऊंचा है। वो अपनी आँखों से ज़मीन पे खड़ा होकर 30 मीटर की बिल्डिंग को नहीं हाँ 30 मीटर की बिल्डिंग को देखता है। एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आँखों से बिल्डिंग के टॉप का जो बनता है वो 30 डिग्री बनता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलना चालू करता है और कुछ दूरी पर रुकने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो जाता है। तो आपको वो डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की तरफ वो कितना बड़ा है, आपको ये निकालने का कष्ट करना है। ठीक है, आइए इस सवाल को देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटा है। एक सवाल और हो सकता है। ठीक है, ये रहा बॉय और ये रही बिल्डिंग। ठीक है, अभी ये 30 डिग्री की एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, ये उसकी हॉरिजॉन्टल है, ये उसकी साइड रे है। ठीक है, उसकी आँखों के सापेक्ष हॉरिजॉन्टल बन रही है। ये ज़मीन है नीचे, ये BD, ये ज़मीन है BD। ठीक है, AB एक बॉय है। उस बॉय की जो ऊंचाई है वो 1.5 मीटर है। इस बिल्डिंग की जो लंबाई है वो आपको 30 मीटर दी हुई है। अगर ये आपका 1.5 हो तो ये कितना होगा आप जानते होंगे। 30 माइनस 1.5, क्योंकि ये पूरा 30 में से 1.5 माइनस हो गया। दैट मीन्स ये आपका 28.5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ दूरी पर चलता है और उस दूरी पर जब वो खड़ा होता है, डैश डैश डैश। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा घाटा, शोर। ये आप जब कुछ दूरी चल लेते हो, जब आप ये x मीटर की दूरी बिल्डिंग तरफ की तरफ थोड़ा सा बढ़ लेते हो, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। इनिशियल जो स्टेज है उस पर 30 रहता है। ठीक है, ओके। तो अगर ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हों, ABCD के बाद एक बन रहा हो FEC या CEF और एक बन रहा हो AFC, ठीक है, ये आप Y मान लीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Y होने से ये Y हो जाएगा, X होने से X हो जाएगा। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बॉय, बॉय है AB, बिल्डिंग है CD। बिल्डिंग 30 मीटर ऊंची है, बॉय 1.5 मीटर ऊंचा है। हैंस ED
इक्वल ए बी इक्वल 1.5 हो जाएगा। सो जो सी ई होगा वो सी डी में से यानी बिल्डिंग में से ई डी कम होगा, यानी 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर होगा। ठीक है, इस तरफ का सब क्लियर हो गया, इधर का ये वाला क्लियर हो गया। एंगल्स ऑफ एलिवेशंस आपको दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है सी ए ई इक्वल 30 डिग्री, दूसरा दिया हुआ है सी एफ ई इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कुछ मानते हैं, लेट डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ उसने चला है ए एफ इक्वल एक्स मीटर। ठीक है, क्योंकि ये एक्स है तो ये एक्स है। ठीक है, एंड एफ ई फाइनल पोजीशन से बिल्डिंग तक की जो डिस्टेंस है वो आपने बाई मीटर माना है। आप इंग्लिश में लिख सकते हैं यहाँ पे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन टू द बिल्डिंग बाई मीटर। ओके, तो ये रहा आपका फालतू का वर्णन। ठीक है, करना पड़ता है, डायग्राम बनाने के बाद उतार लीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन में इन राइट ट्राइंगल, नाम पहले बोलो, सी ई एफ निकालते हैं। कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। सी ई एफ 10 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ई एफ वाई है, आई होप सो यू कैन सी। पिक्सल गिर गए होंगे तो सन में नहीं आएगा। नाउ वाई। ठीक है, सी ई आपका 28.5 है, 1060 की वैल्यू √3 होती है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट y इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, इन राइट ट्राइंगल सी ई बी, सॉरी ए, सी ई ए 10 30 इक्वल टू सी ई अपॉन ई ए। फिर से देखें, सी ई इज़ परपेंडिकुलर, ई ए इज़ योर बेस। ठीक है, ये 28.5 है, और ई ए जो है वो x प्लस वाई है। सर समझ में नहीं आया ई ए एक्स प्लस वाई क्यों है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 है। देखिए ये रहा ई ए, ये y था, ये x था, इसके कारण है ना रेक्टेंगल टाइप का शेप बन रहा है। ओके, तो x प्लस वाई है वो, दिमाग है तुम्हारा। ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। ठीक है, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y की वैल्यू लिख दो फ्रॉम 1, 28.5 √3। ट्रांसपोजिंग कर दो क्योंकि आपको x निकालना है। 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड √3। ठीक है,
आप 28.5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। कैसे? इधर से 28.5 गया तो बचा तुम्हारा 1√3, और इधर से गया तो तुम्हारा बचा 1/√3। ठीक है, या तो आप अपने आंसर में ये चीज़ शामिल कर दो कि यार हमारा आंसर ये है, या इसे आप थोड़ा और सॉल्व कर लो, थोड़ा ही कर पाओगे। 28.53 माइनस 1 डिवाइड बाय √3। क्या किया हमने? एलसीएम लिया, √3 एलसीएम आया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया, इसके अपॉन 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया, कितना हो जाएगा? 28.5 मल्टीप्लाई 2√3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 28 दूना 56 और 1 57 अपॉन √3। मल्टीप्लाई √3 करा दोगे तो नीचे आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 57√3। ये काट दोगे 19 टाइम जाएगा, तो 19√3 तुम्हारा एक डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने चला है टुवर्ड्स द बिल्डिंग। 1.732 रख के आप एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, शुरू से देख लें। ये ड्राइंग थी, ठीक है, ये पूरा आपका 30 था, ठीक है, तो ये आपका 28.5 बचा था क्योंकि आपका ये डेढ़ इसमें से कम हो गया था। ये आपने x माना था, ये y माना था, तो ये पूरा होगा x + y जो आप अगले उसमें लेंगे। ठीक है, सब कुछ समझाया कि कौन क्या है, इतने में वो चीज़ लिख गई। ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल लिया, 60 वाला रखा, y की वैल्यू आई। बड़ा ट्राइंगल लिया, आपकी बार बेस x + y था क्योंकि अपन 10 ले रहे थे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एलसीएम हुआ, सॉरी ट्रांसपोजिंग हुई, ये नंबर इस तरफ गया, ये लिखा था 28.5 इंटू 1 इंटू √3, यानी कि इसमें 1 था तो ये 1√3 आया, और यहाँ भी इंटू 1/√3, तो भैया ये अपना बचा। फिर अपन कॉमन लेने के बाद ये अपना जब 2√3 आया और रेशनलाइजेशन हमने इस स्टेप में किया कि यार √3 देख के √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 19√3/1 आया। आप चाहें तो 19 मल्टीप्लाई बाय √3 यानी 1.732 कर सकते हैं। तो ये रहा आपका लास्ट हाफ, ये रहा बीच वाला हाफ, और स्टार्टिंग का मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूरा होता है। अगले वीडियो में हम 7 के बाद वाले सम्स देखेंगे। आज का होमवर्क सिर्फ इतना है कि इन्हीं सवालों को मुझे करके मतलब भेजना है वापस। ठीक है, बाय बाय।